आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामना। उदेति सविता ताम्रः ताम्र एव अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सूर्य देव उदय होते समय भी रक्तवर्ण यानी ताम्रवर्ण के होते हैं और अस्त होते समय भी ताम्रवर्ण लाल वर्ण के ही होते हैं। तो हमें सबसे बड़ी सीख यही देते हैं कि हमें सुख दुख दोनों में समान भाव से रहना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। छठ पर्व हमें सिखाता है कि हमारे लिए अस्ताचलगामी यानी ढलता सूरज भी उतना ही श्रद्धेय है जितना कि उदय होता हुआ सूर्य। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इसके पीछे संदेश यही है कि हमें जीवन के सुख दुख उतार चढ़ाव को समभाव से लेना चाहिए, साथ ही हमें किसी के भी साथ उसके उत्कर्ष और अपकर्ष में यानी दुख और सुख दोनों में समान भाव से खड़ा रहना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। सांसारिक ऊर्जा के सभी रूपों का मूल स्रोत भगवान सूर्य ही हैं। भगवान सूर्य ही अपनी प्रचंड ताप और ऊर्जा से संसार को प्राणवायु देते हैं। छठ महापर्व जो कि अब लोकल से ग्लोबल हो चुका है, हमें सिखाता है कि जो हमारे प्राण के मूल हैं उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। छठ भारतीय संस्कृति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दर्शाने का पर्व है। छठ पर हम भगवान भास्कर के साथ साथ नदियों, तालाबों, पोखरों, जलाशयों, असंख्य जलधाराओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे होते हैं। यह कृत्य हमें बताता है कि जिन्होंने भी हमारे जीवन को बनाने में अपना थोड़ा बहुत जो कुछ भी दिया है, उन सब के प्रति हमको नतमस्तक होना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी धरती, हमारी प्रकृति, सबके प्रति हमें सदैव कृतज्ञ होना चाहिए। छठ पर हम बता रहे होते हैं कि सूर्य हैं तो हम हैं, नदियां हैं तो हम हैं, हमारे खेत खलिहान, तालाब, पोखर, जलाशय हैं तो हम हैं, हमारा समाज, हमारा परिवार है तो हम हैं। छठ सामाजिक संवाद का भी माध्यम है। घाटों पर, नदियों के तटों पर, पोखरों पर जब हम एक समूह में इकट्ठे होते हैं तो वहां हम अमीर गरीब, ऊंच नीच और जाति पात के भेदभाव से एकदम हट चुके होते हैं। वहां हम सब समान होते हैं और सबके आराध्य एकमात्र देव, प्रत्यक्ष देव सूर्य ही होते हैं। तो छठ संवाद सामाजिक संवाद का भी बहुत बड़ा माध्यम है। अब हमें जरूरत है ये समझने की कि हम छठ पर्व अपने सांस्कृतिक मूल्यों को कैसे सहेजें, संभालें, इनको संभाल कर अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करें। छठ के में निहित मूल अर्थ को समझने की जरूरत है और अपनी अक्षुण्ण संस्कृति के माध्यम से अपने समाज को संगठित करने की जरूरत है। छठ ही एकमात्र ऐसा पर्व है, इतना अलौकिक पर्व है जिसमें ना तो किसी मंत्र की जरूरत होती है, ना पुरोहित की, ना मुहूर्त की, ना तो किसी कर्मकांड की। इसमें छठ के गीत ही मंत्र होते हैं और इन्हीं लोक गीतों के माध्यम से छठ व्रती अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपने आराध्य देव सूर्य को, षष्ठी मैया को समर्पित करते हैं, उन तक अपनी भावनाओं को पहुंचाते हैं।